ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि HTML के अंदर जो एक टेम्पलेट होता है HTML का, वो किस तरह जनरेट करेंगे। एक छोटा सा एक पेज बनाकर हमने देखा था जिसके ऊपर हमने HTML के टेक्स्ट वगैरह के ऊपर डिस्कस किया था। आज उसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम लोग लिंक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप अपने पेजेस के अपने वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस को कैसे लिंक कराते हैं या अपने किसी दूसरे वेबसाइट को किस तरह लिंक कराते हैं। तो जब भी आप लिंकिंग की बात करते हैं तो एक टैग यूज होता है जिसको हम कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग ये हमारे पास वो टैग होता है जिसके थ्रू हम दूसरे पेजेस को या दूसरे वेबसाइट्स को लिंक कराते हैं। फॉर एग्जांपल, एंकर टैग को यूज करने के लिए मुझे टैग को ओपन करना पड़ता है और ए प्रेस करना होता है। ये ए जो टैग होता है ये एंकर का होता है। ए लिखने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ लिखना होता है जिसके थ्रू मुझे दूसरे वेबसाइट का या दूसरे पेज का लिंक देना होता है। इसको कहते हैं टैग का एट्रीब्यूट, जो कि है href। आपको नजर आ रहा होगा, देखो href लिखा मैंने और इज इक्वल टू करके इन डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिंक यहां पर दूंगा वो लिंक ये एंकर टैग ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर लिंक दे दिया https www.google.com और यहां पर मैं लिख देता हूं गो टू गूगल। तो जब भी मैं इस गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा, और टैग को मैंने यहां पे बंद कर दिया, और जब भी मैं इस टैग गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कहां पर जाएगा, google.com के ऊपर। क्लियर है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं और टाइटल के ऊपर यहाँ देखें, यहाँ पर टाइटल पे मैंने यहाँ पे लिख दिया माय सेकंड पेज, या कुछ भी आप लिख दें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये जो लिंक्स के नाम से हमने बनाया था इसको मैं ओपन कर देता हूँ ब्राउजर के ऊपर। जैसे ही ब्राउजर के ऊपर ओपन करूंगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा गो टू गूगल के नाम से एक टैग बन गया। अब यहाँ पर इस टैग के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, जैसे ही इस टैग के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहीं पर google.com ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह आप जो टैग यूज करेंगे वो टैग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए मैं गो टू गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसी टैब के ऊपर ही गूगल ओपन हो रहा है। लेकिन मुझे अगर इसके ऊपर क्लिक करने पे दूसरे टैब के ऊपर गूगल ओपन करवाना है तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है इस एंकर टैग का, वो होता है टारगेट, और इसके अंदर आप लिख देते हैं ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। और ये क्या काम करेगा कि जब भी मैं गूगल के ऊपर अब क्लिक करूंगा तो ये दूसरे टैब के ऊपर इसको ओपन करेगा। अब मैं गूगल के ऊपर आता हूं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पर गो टू गूगल के ऊपर मैं अगेन क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर गो टू गूगल अपनी जगह पर है और दूसरे टैब पे इसने ओपन कर। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एंकर टैग्स के जरिए आप किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। अगर इस लिंक में फॉर एग्जांपल आप कोई गलती कर देते हैं, आपने लिख दिया यहाँ पर google.c और इसको आप चलाने लगेंगे अभी यहाँ पर, तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि आपने सही पाथ नहीं दिया। तो कभी कभी इस तरह के एरर्स आपके पास आएंगे तो आपने ये देखना होगा। इस तरह के पाथ्स जो कि किसी वेबसाइट का पाथ हो जिसमें .com .org वगैरह डोमेन आप यूज करेंगे, इनको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। इनको हम वेब की जबान में कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ये एब्सोल्यूट पाथ है, फिक्स पाथ है, ये किसी वेबसाइट का पाथ है। अगर मुझे अपने ही वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेबसाइट का मेरा फोल्डर है इसमें एक फर्स्ट HTML फाइल के नाम से और लिंक के नाम से 2 पेजेस हैं। अब मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ लिंक के ऊपर। अब जैसे लिंक के ऊपर यहाँ पर मैं एक एंकर का टैग लगाना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर क्लिक करने से फर्स्ट HTML का फाइल ओपन हो जाए, तो ये कहलाएगा हमारे पास रिलेटिव पाथ। और यही अगेन सेम काम करेंगे, href लगाएंगे और इस href के अंदर अब मैं यहाँ पर इस ये जो फाइल है इसका पाथ मुझे यहाँ पर देना है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करना, इस फाइल का नाम लिख देना और आगे उसका एक्सटेंशन लिखना है .html, और यहाँ पर लिख दिया मैंने माय फर्स्ट पेज। अब
मैं अगेन ब्राउजर के ऊपर जाता हूं, इसको रन करता हूं, तो यहां पर देखिए माय फर्स्ट पेज के नाम से एक और टैग हमारे पास क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं माय फर्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पेज था मेरे पास जिसके अंदर हमने ये काम किया था वो यहां पर ओपन हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। क्लियर है? तो इस तरह ये मल्टीपल पाथ्स आप यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर जब आप वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। अब उसके बाद हम यहां पर एक चीज डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो पैराग्राफ हमने बनाया था यहां पर, उस पैराग्राफ को मैंने थोड़ा सा यहां पर एक कॉपी कर लिया है, एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ये सब कुछ लिखा है यहां से लेकर यहां तक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं यहां पर जाके, तो ये पैराग्राफ मेरे पास शो हो जाएगा। आप नजर आ रहा है, देखो ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा था वो यहां पर शो हो रहा है, लेकिन जितने लाइंस का यहां पर शो हो रहा है उतने लाइंस का यहां पर शो नहीं हो रहा है, यहां पर कम लाइंस नजर आ रही है। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो वाइट स्पेसेस और जो आपके लाइन ब्रेक्स होती है उनको काउंट नहीं कर रहा होता है। क्लियर है? वो कितना यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन में है, और यहाँ पर ये सिर्फ 4 या 5 लाइनों में आ रहा है। तो जितने भी वाइट स्पेसेस है उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। अगर मैं ब्राउजर को छोटा करूंगा तो आप देखेंगे इस जैसी ब्राउजर को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया उस हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट कर रहा होता है। क्लियर है? ये फॉर्मेटिंग होती है, इसकी अपनी फॉर्मेटिंग होती है, यानी HTML आपके वाइट स्पेसेस को और लाइन ब्रेक्स को काउंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। लेकिन आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये करना चाहते हैं कि यहां से यहां तक लिखे, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए, इसके बाद ये सेकंड लाइन में आ जाए, तो आपको अगर मैं इसको इंटर करके सेकंड लाइन में भी लेकर आऊंगा, उसको सेव करके यहां पर रन करूंगा, तो यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी लाइंस को काउंट नहीं कर रहा होता। अगर मुझे लाइन ब्रेक करना हो तो मुझे एक टैग यूज करना होगा यहां पर, वो है BR का टैग। BR का मतलब क्या है, लाइन को ब्रेक कर दें। ये सिंगल टैग है, ये टैग ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। कुछ सिंगलटन टैग्स होते हैं हमारे पास HTML के अंदर जो कि सिर्फ ओपन होते हैं। आप देखेंगे जैसे मैं इसको सेव करूंगा Ctrl+S करके और यहां पर जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको नजर आ रहा होगा यहां पर इसके बाद इसने लाइन को ब्रेक कर दिया। अब जहां जहां पर आपने लाइन ब्रेक करना है यहां पर आपने क्या करना है, एक BR का टैग ओपन कर देना। देखो यहां पर इसके बाद ये लाइन को ब्रेक कर देगा। इस तरह आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं यहां पे लिख देता हूं HTML। अब इस HTML को आपने थोड़ा सा बोल्ड करना है। अब यहां पर आप इसको चला के देखेंगे तो ये HTML वैसे ही नजर आ रहा है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है। बोल्ड यानी थोड़ा सा जली हुई रूप में लिखना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक टैग है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या कर रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग का टैग लिखा मैंने, ओपन किया और इसके बीच में HTML लिखा और इस स्ट्रॉन्ग के टैग को यहां पर क्लोज कर दिया। स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन किया, इसके बीच में मैंने लिखा HTML और स्ट्रॉन्ग के टैग को क्लोज कर दिया। और जैसे मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, देखें आपको नजर आ रहा होगा HTML जो है थोड़ा सा बोल्ड होकर नजर आ गया। तो स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो ये काम कर रहा होता है कि आपके टेक्स्ट के अंदर किसी भी चीज को बोल्ड कर दे। इसके जगह पर एक और टैग यूज होता है B का। B का मतलब होता है बोल्ड, ये भी वही सेम काम कर रहा होता है। फर्क क्या है इनमें? फर्क ये होता है कि जो B का टैग है ये बहुत पुराना टैग है, HTML5 के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर अब इस B को नहीं समझ सकते। क्लियर है? इसकी जगह पर एक EM का भी टैग यूज होता है, स्ट्रॉन्ग। इसकी जगह पर जो बोल्ड की जगह पर हम क्या यूज कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? इसी तरह आप अपने टेक्स्ट को और ज्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहां पर इस वर्ड को मुझे इटैलिक में करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर EM का टैग को ओपन करूंगा
और इस em के टैग के बीच में मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को मैंने यहाँ पर लॉरिम को मैंने लॉरिम को क्या कर दिया, em के टैग के बीच में रख दिया। तो अब देखें ये क्या इफेक्ट करता है हमारे पेज, हमारे वर्ड के ऊपर। तो आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा इसने इटैलिक कर दिया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, एक इमेज एक टैग के अंदर, एक पी के टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल टैग्स होते हैं, उन टैग्स को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसको यहां पर एंड कर देते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेबल्स और इमेजेस के ऊपर।